बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ए मौलवी साहब की पहला गुफ्तगू सुनो। ए देखो कि मौलवी साहब की कह रहे हैं। बिल्कुल छोटी जी बात है, तो जरूर समात फरमा मौलवी साहब की बात। उस तो बाद मैं तुहाडे प्यारे भाइयों सामने एक बात गुजारिश करना। हर एक की रूह को, हर एक की रूह को मलकुल मौत कब्ज कर सकता है किसी से पूछे बगैर, लेकिन जब किसी वली के मुरीद की रूह को कब्ज करने के लिए आएगा, किसी फकीर के तालिब की रूह को कब्ज करने के लिए आएगा मलकुल मौत, तब तक रूह कब्ज नहीं कर सकता है जब तक उसका मुर्शिद इजाजत न दे दे। जी हाँ जनाब, वीडियो देख लीजिए। मौलवी साहब कह रहे हैं कि जेड़े बंदे दा पीर नहीं ना हुंदा, जेड़ा बंदा बगैर पीरों हुंदा है, जदों ओदी रूह कढण वास्ते फरिश्ता हुंदा ना इजराइल अलैहिस्सलाम, ते ओदी रूह बगैर पुछों कढ लैंदा है। जिवें मर्जी कढे, जिस टाइम मर्जी कढे, ओ पुछदा गिछदा नहीं। ते जेड़े बंदे दा पीर हुंदा ना पिछे, जेड़े बंदे दा कोई पीर हुंदा है, जदों ओ बंदा मरन लगदा है ना, ते इजराइल फरिश्ता आके पहला ओदे पीर कोलों पुछदा है। ओदे पीर कोलों पुछियों बगैर ओदे मरीद दी रूह नहीं कर सकदा। ते वेख लो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये भी ते मौलवी साहब ने ना, इन्हां तो लोग आलमी दीन कहते हैं ना। वेख लो किड्डा गंदा घटिया और कमतर अकीदा है और किड्डी माड़ी सोच है कि जेड़े बंदे दा पीर नहीं ओदी फरिश्ता रूह कढदा है ते बगैर पुछों कढ लैंदा है, ते जेड़े बंदे दा पीर है वे ओदी रूह कढण लग गया, पहला फरिश्ता आके पीर कोलों पुछदा है कि मैं तेरे मरीद दी रूह कढा कि ना कढा। अगर इजाजत मिले तो रूह कढी जाती है, अगर इजाजत ना मिले तो फरिश्ता रूह भी नहीं कर सकता। ते मेरे अजीज भाइयों, मैं इस मौलवी साहब ने पूछना चाहना वा, मौलवी साहब अगर तुसी जिंदा हो, अगर तुसी जीउंदे हो, जिथे भी आओ यार, मेरी पहला ना वीडियो पहुंचाओ इस मौलवी साहब को। क्या अल्लाह ताला कुरान ने फरमाया कि जिदा मगर को पीर होवे ते फरिश्ता रूह कढण लग्या पहला पीर कोलों पुछदा है कि मैं तुहाडे मरीद दी रूह कढा कि ना कढा। क्या कुरान दा अकीदा है? क्या कुरान ने अकीदा दस्या है? ये कुरान दी किहड़ी आयत दा तर्जमा है? मैं ना कोई ना कोई कुरान दी आयत पेश करदा मौलवी साहब। मेरे अजीज भाइयों, अकीदा बातिल है, झूठा है, मरदूद है। जेड़ा अकीदा नजरिया मौलवी साहब पेश पे करते हैं, कुरान दी किसी आयत चों ये नजरिया ते अकीदा साबित नहीं। अगर मौलवी साहब अपने इस बयान के उत्ते एक कुरान की आयत पेश कर देन, ईमानी कुरान ने कहना, मैं नहीं कहता कि मैं बड़ी बड़ी कसम चुकना वा सिर ते कुरान रखना, नहीं। अल्लाह माफ फरमाए, कुरान को सिर ते रखने वास्ते नहीं, कुरान पढ़ने वास्ते ते अमल करने वास्ते। मौलवी साहब एक कुरान की आयत पेश कर दो अपने इस अकीदे नजरिए और सोच के मुताबिक, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं तुहाडा मसलक कबूल कर लांगा और तुहानू अपना पीर मान लवांगा। एक दूजी बात है कि नबी दी हदीस मुबारका विचों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्ने भी हदीसां ने सिहा सित्ता भरी पई है, उस तो इलावा बड़ियां किताबां ने। मैं ना सही हदीस से बड़ी दूर दी गाल है मौलवी साहब। एक ज़ईफ हदीस जिन्हों तमाम मुहद्दिसीन ने ज़ईफ आखिया है, ऐसी हदीस पेश कर दवो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिहदा पीर जिउंदा हुंदा ना, जदों दा मुरीद मरन लगदा है ना, ते फरिश्ता पीर कोलों पुछ के ओदी रूह कढदा है। एक नबी दी हदीस मुबारका ऐसी वहा दवो, मैं फिर भी कहना, मैं कसम खुदा तुहाडा अकीदा मसलक नजरिया कबूल कर लांगा और तुहाडे हाथ ते बैत करके तुहानू अपना पीर मान लवांगा। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह दे फजल दे नाल मेरा ईमान ते यकीन है क़यामत आ सकदी है, तुहाडा अकीदा नजरिया एक घटिया ते कम तर सोच ना कुरान चो मिलेगी ना मेरे मुहम्मद दे फरमान चो मिलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तुहाडियां बनाईयां होईयां खुद साख्ता गल्लां ने, ये तुहाडे बनाए हुए खुद जिहड़े मरदूद ते घटिया कीते ने तुहाडे कि जनाब जिहदा पीर मौजूद हुंदा है, जदों फरिश्ता रूह कढण वास्ते आउंदा है ते पीर कोलों पुछ के। और मैं कहना वा इन्ने बंदे जेड़े ने जेड़े मरते ने पे बाहर दे पीर ने ते बाहर दे पीर नहीं, वो तुहानू कदी पता लगा है कि जिदा पीर हुंदा है उन्होंने पुछ के रूह कढ के लैके गया फरिश्ता? एवं अपने को चवला मारी दोवां जहानां दियां झूठाओ और रज के चवलाओ। अल्लाह दी कसम चुक के आना कि यार एडा गंदा घटिया और एडियां यानी कि मरदूद बातां ये तुहाडियां रह गईयां पिछे करने वालियां। ना कुरान विच अकीदा अल्लाह ने दस्सिया है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक विच ये अकीदा दस्सिया है, ना अकीदा है सहाबा तो साबित है।
ना खुलाफा राशिदीन तो साहबत है, ना अशरा मुबशरा तो साहबत है, ना सहाबा तो, ना ताबीन तो, ना चमा इमामा तो। यार इन्हां अकीदा कित्थों कढ लिया? मैं ना यार मौलवी जिहड़े ने इंज दियां गल्लां कित्थों कढ के लिया हुंदे ने। ते लिहाजा मेरे अजीज भाइयों, एक मेरा दोस्त है, उन्हें मैनूं फोन ते आख्या कारी साहब इन्हां लोकां दी जान छड्डो, क्यों इन्हां दे मगर पे होए हो, अपनी सलाह करनी चाहिए। मैं उसदा नाम नहीं लेंदा, मैं उस अपने प्यारे भाई नूं कहना चाहना वा, मेरा बड़ा प्यारा भाई है माशाअल्लाह, मेरा मुसलमान भाई है, कि जदों कौमे लूत ते अजाब आया ही ना, जेडे फरिश्ते अजाब लैके आए सन ना, वो वापस टुर गए। उन्हां वेख्या कि बस्ती दे अंदर एक बंदा सी रब दी इबादत पिया करे, वो वापस टुर गए। उन्हां अजाब उन्हां बस्ती ते नाज़िल ना कीता, जाके रब नूं कहण लगे या अल्लाह तू क्या कि उत्थे अजाब दे के आओ उस कौम दे उत्ते, उस बस्ती उत्ते, उत्थे ते एक बंदा तेरी इबादत पिया करदा है। अल्लाह ने फरमाया ओनू पहला थल्ले दे, ओनू पहला थल्ले दवो, ओदी धौन दे गोडा पहला रखो, क्योंकि ओनू अपनी फिक्र है, ओनू उम्मत दी फिक्र नहीं। ते मैं इस इतराज करने वाले अपने प्यारे भाई नूं कहना चाहना वा, ठीक है सानू अपनी सलाह भी करनी चाहिए, क्या सानू उम्मत दी सलाह नहीं करनी चाहिए? एक बंदा एडा गंदा घटिया ते मरदूद अपना अकीदा पेश कर सकता है, नजरिया पेश कर सकता है। क्या असी रब दे कुरान दे मुताबिक गल भी नहीं कर सकते? क्या असी अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे मुताबिक गल भी नहीं कर सकते? अगर एक बंदा बुरी गल करता है, क्या असी अच्छी गल नहीं कर सकते? क्या एक बंदा गुनाह करता है, क्या दूजा बंदा नेकी नहीं कर सकता? क्या गुनाह करने वाले नूं इस रूए जमीन दे उत्ते गल करन दा हक है? ते क्या कुरान और हदीस बयान करने वाले नूं इस रूए जमीन दे उत्ते रब दी पाक धरती उत्ते रब दा कुरान बयान करन दी इजाजत नहीं? ते मेरे अजीज भाइयों, अगर कोई बंदा इस रूए जमीन दे उत्ते खुदा दी इस खुदाई दे अंदर रहिंदे होया, रब दी पाक धरती ते रहिंदे होया गंदी घटिया और मरदूद बात करेगा, कुरान और हदीस के खिलाफ बिल्कुल उल्ट बात करेगा, अगर ओदा हक बनदा है इन्नियां गल्लां करन दा, तो इंशाअल्लाह साडा भी हक बनदा है कुरान और हदीस के मुताबिक लोकां दी रहनुमाई फरमाइए, लोकां दे अगे गुजारिश करिए भाई कुरान ए कह रही है, नबी दा फरमान ए कह रहा है। लिहाजा मेरे अजीज भाइयों, एड़े मौलवी साहब गल पे करते ने, घटिया बात है और मरदूद बात है और ना काबिले यकीन ते इतबार बात है, क्योंकि इंज ना कुरान दे विच ए मामला है, ना नबी दे फरमान विच ए मामला है कि जिहदा पीर हुंदा है वो जब तक पीर इजाजत ना देवे ते फरिश्ता रूह नहीं कर सकदा। अल्लाह माफ फरमाए, ये बिल्कुल इंज दी कोई बात नहीं। मौलवी साहब झूठ बोलते ने पे, और झूठे दे बारे मैं किसी निशाना बना के नहीं कहना, मैं वैसे ही कह रहा हां कि झूठे दे बारे कुरान दी आयत है कि अल्लाह ताला दी उन्हां दे उत्ते लानत हुंदी है जेड़ा झूठ बोलदा है, और जेड़ा फिर मजहब ते झूठ बोले, जेड़ा इस्लाम ते झूठ बोले, जेड़ा इजराइल ते झूठ बोले, रब दे फरिश्तियां ते झूठ बोले, दसो किड्डा वड्डा मुजरम होएगा। मौलवी साहब तुहानू कुछ ना कुछ थोड़ी बहुती शर्म हया होनी चाहिए। तुसी अपने कोलों अड्डियां माड़ियां ते घटिया गल्लां जड़ियां लांच पे करदे हो आवाम दे अंदर, तुहानू अल्लाह ने कल पूछना है ते तुन के पूछना है। लिहाजा इंज दी अकीदे ना पेश करो, ये अकीदे तुहाडे बनाए हुए ने, ये सोच तुहाडी बनाई हुई सोच है। लिहाजा मेरे अजीज भाइयों, यह बात बिल्कुल गलत है, ना कुरान च ये बात है, ना मेरे मुहम्मद दे फरमान च ये बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेड़ा फरिश्ता है इजराइल अलैहिस्सलाम जदों आउंदा है किसी को पुछदा नहीं, ये मेरे सिर्फ कमली वाले दी शान है, ये आमना दे लाल दी शान है, ये इमामुल अंबिया दी शान है कि जिहदा बुआ खड़का के इजराइल आया सी। वरना इजराइल बड़े बड़े बादशाहां को जांदा है, वो बुए खड़का के नहीं जांदा, ये पुछ के नहीं जांदा। अगर ये मकाम मिलिया है, ये शान मिली है, मर्तबा मिलिया है, इज्जत मिली है, अथॉरिटी मिली है, ये अगर मकाम मिलिया तो मेरे मुहम्मद मुस्तफा नूं मिलिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला सानू सब नूं कुरान और सुन्नत दे मुताबिक अपना अकीदा और नजरिया बनाने दी तौफीक नसीब फरमाए।